आगे क्वेश्चन है कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध को का अध्ययन क्या कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन और भी बनेगा कि हमारे और वातावरण के बीच आपसी संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये कई बार आपको बताया कि हमारे और आपके बीच काफ़ी संबंध है मोबाइल टेलीग्राम के माध्यम से हम पूरी जगह जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे और वातावरण के बीच आपसी संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द दिए थे हैकल नामक वैज्ञानिक। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक एजी टांसले और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं 5 जून को। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। वहाँ पे सबसे पहले पर्यावरण के लिए सम्मेलन हुआ था। उसमें इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री भाग ली थी और उसके बाद भारत में आके सबसे पहली बार 5 जून 1973 को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कर दी गई थी। भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 है, 3167। वर्तमान में बाघों की संख्या भारत में 3167 है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के पास है और सबसे ज़्यादा जंगल भी किसके पास, मध्य प्रदेश के पास है। भारत के पश्चिमी तट में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पश्चिमी तट के बारे में बात कर रहा है तो गुजरात है। यानी कि पश्चिमी तट के बारे में ये हमारा पश्चिम हुआ, ये पूरब हुआ, तो पश्चिमी तट पे गुजरात हुआ और पूर्वी तट पे पूरी तरीक़े से आंध्र प्रदेश होगा। पूर्वी तट पूछ ले या आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और पश्चिम वाले भाग में गुजरात है। सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कौन सा है तो कनाडा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश और सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कौन सा है तो कनाडा है। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, हम आपको बताए थे जब क्लास में पढ़ा रहे थे। तो ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। इसी क्रेटर में कभी कभी पानी जमा हो जाता है। इसी क्रेटर में कभी कभी ये हमारा ज्वालामुखी हमारा हुआ। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी बल्ब कहा जाता है। ज्वालामुखी निकलता है उसको कहा जाता है क्रेटर। ओहो, इसी क्रेटर में पानी जमा हो जाता है तो पानी जमा होता है उसको क्रेटर झील कहा जाता है। यही क्रेटर जब बड़ा होता है उसको कोल्डेरा झील के रूप में याद रखेंगे। ज्वालामुखी से रेडॉन गैस निकलता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब कोई ऐसा ज्वालामुखी जिससे हमेशा उद्गार होता रहता है, कुछ ना कुछ निकलता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जो पहले उद्गार हुआ था, भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। मृत ज्वालामुखी का मतलब कि पहले उद्गार हुआ था, अब इससे कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। भारत में 2 ज्वालामुखी है, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में बैरन और नारकोंडम 2 ज्वालामुखी है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति जहाँ होती है उसको अधिकेंद्र, जैसे भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से उसको अधिकेंद्र कहा जाता है और पृथ्वी के ऊपर फोकस कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर कहा जाता है फोकस और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र का मतलब सेंटर याद रख लीजिएगा। और भूकंप का अध्ययन कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार के तरंग उठता है, पी, एस और एल। सबसे खतरनाक तरंग होता है एल तरंग को लॉव तरंग के रूप में याद रखेंगे। डीवी लॉव नामक व्यक्ति इसका खोज किए थे। डीवी लॉव नामक व्यक्ति एल तरंग का खोज किए थे। तो एल सबसे खतरनाक तरंग होता है। सबसे तेज चलता है पी, तब इससे धीरे धीरे ये चलता है, सबसे धीरे धीरे एल चलता है। ये धीरे धीरे आता है और पूरी तरीके से बर्बाद करके चला जाता है। तुर्की में वर्तमान में भूकंप आया हुआ था बहुत ज़्यादा। उस भूकंप में भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना को, एनडीआरएफ की टीम को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को भेजा था। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। कौन सा शहर कॉटन पोलिस के नाम से जाना जाता है? कॉटन पोलिस के नाम से मुंबई को हम लोग याद रखेंगे। कॉटन के लिए याद रखिएगा, आपको एक चीज़ और याद रखना है, मानचेस्टर नामक शहर याद रख लीजिए। यहीं पे मानचेस्टर शहर कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। मानचेस्टर का मतलब कि जहाँ पे कपड़ा का कंपनी होगा उसको मानचेस्टर के रूप में याद रखेंगे। उत्तर भारत का मानचेस्टर होता है कानपुर, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का मानचेस्टर कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर है मुंबई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम कल्पना चावला हुआ करता था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम कल्पना चावला था।
नदी के निक्षेप की क्रिया से क्या बनता है? निक्षेप का मतलब जमाव होता है। नदी के जमाव से डेल्टा का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का आकृति त्रिभुज के आकार का होता है। इस बात को भी थोड़ा सा गौर कर लेना है। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा पूरी तरीके से यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के आसपास में स्थित है। यहाँ पे गंगा, एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, यहाँ से गंगा नदी गई और ब्रह्मपुत्र नदी, जब दोनों नदी मिलती है उसको मेघना कहा जाता है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब दोनों मिलती है उसका नाम पूरी तरीके से मेघना हो जाता है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद उसका नाम मेघना नदी हो जाता है और मेघना नदी के नाम से पूरी तरीके से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। पहले इसका नाम हुआ करता था GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसका नाम बदल के वर्तमान में WTO, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसकी स्थापना 1995 में, WTO का नाम 1995 में रखा गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। मानव ने चंद्रमा पर पहली बार कब कदम रखा था? 1969 में रखा था। सबसे पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था। अपोलो 11 नामक यहाँ वाहन से गए थे। अपोलो 11 नामक गाड़ी से गए थे, याद रख लीजिएगा, जो चंद्रमा पे गया था। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के पहले व्यक्ति थे, यानी कि पूरे विश्व के पहले व्यक्ति थे जो अमेरिका पे गए थे, चंद्रमा पे गए थे 1969 में। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन से संबंधित है। द्वितीय महायुद्ध का अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट किस शहर पे किया गया? सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को गिराया गया था नागासाकी पर, जिसका नाम था फैटमैन। धेनु बम अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था। अंडा देने वाला स्तनधारी एकिनीडा है। एकिनीडा लिखा हुआ है इसको, एकिनीडा याद रखिएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी एकिनीडा है। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिला दे। स्तनधारी पहचानने का तरीका याद रख लीजिएगा कि स्तनधारी पहचानने का तरीका, इसका कान पूरी तरीके से बाहर की तरफ दिखेगा, वही स्तनधारी होता है। स्तनधारी पहचानने का तरीका, कान पूरी तरीके से बाहर की तरफ दिखेगा, वही स्तनधारी होता है। आगे देखते हैं। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे में ऊर्जा चाहिए? किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? सुक्रोज के परिवहन के लिए पौधे में ऊर्जा चाहिए होता है। सुक्रोज, चीनी में सुक्रोज, ईख में सुक्रोज पे पाया जाता है। एडिबिट भोजन को क्या क्या होता है? एडिबिट भोजन में क्या क्या होता है? रोगाणुनाशक और खनिज दोनों एडिबिट भोजन के रूप में याद रखा जाता है। फफूंदी परजीवी और स्पोरोफेटिक दोनों के रूप में काम करता है। फफूंदी परजीवी के रूप में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली, छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक पड़ता है? छोटी मछली पर DDT का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। DDT को मच्छर मारने के लिए हम लोग पूरी तरीके से डालते हैं। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक होता है। जी का मान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है। एक होता है छोटा जी और एक होता है बड़ा जी। तो छोटे जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान 9.8 होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मान घटते बढ़ते रहा, इसका मान अलग अलग जगह पे घटेगा, लेकिन इसको कहा जाता है गुरुत्वीय नियतांक। बड़ा जी का मान गुरुत्वीय नियतांक है। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक का द्वारा दिया गया था। इसका मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान घटता बढ़ता नहीं है। कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? बृहद सप्तर्षि अप्रैल महीना में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? टीन के अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सी ईंधन प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 100 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पे आपको बताए थे, ऊपर वाला 14 है उसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, नीचे जो 6 लिखा है उसको परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब न्यूट्रॉन की संख्या पूछता है तो 14 में से 6 घटाइए, वही आपका न्यूट्रॉन की संख्या पूरी तरीके से निकल जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा बिहार पुलिस में पूछता है। सूर्य का कौन सा नाभिकीय ईंधन है? हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन के रूप में काम करता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ के सभी विशेषताओं को बताता है वो अणु कहा जाता है।
पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषताओं को बताता है उसे अणु के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। ये 2013 का क्वेश्चन है, फायरमैन का परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन है। इस वीडियो में इस लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लास्ट सेट है, आगे देखिए। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रेगेट मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। टॉपिक आपका वही है, अभी हम लोग पूरी तरीके से डिस्कशन करने तो इसमें यही हम लोग देखें कि लगभग टॉपिक जैसे राज्यसभा टॉपिक है, लोकसभा टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन बन रहा है हमेशा। राज्यसभा से हर सेट में क्वेश्चन मिला, एक सेट में मिला था कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 6 साल का होता है। कितने उम्र वाले लोग राष्ट्रपति में राज्यसभा के चुनाव लड़ सकते हैं? 30 साल की उम्र, यानी कि बहुत सारा राज्यसभा से क्वेश्चन पूरी तरीके से बन रहा है। हम लोग देखते हैं पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का होता है। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? रंग भेद, रंगों के आधार पर भेदभाव करना, काला गोरा का भेदभाव करना नस्लवाद के रूप में याद रख लीजिएगा। संघवाद का क्या अर्थ होता है? संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण संघवाद कहा जाता है। नहीं, संघ के लिए अलग और संघ और राज्यों के बीच में सत्ता का विकेंद्रीकरण ही संघवाद कहा जाता है। नस्लीय भेदभाव महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, फिर बाद में इसका विरोध किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा किया गया था। नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका गांधी के रूप में याद रखा था, उनके द्वारा किया गया था। बहुत सारे लोग समय समय पर इसका विरोध किए थे। भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब कि यहाँ पे कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान अधिकार है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना, दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। इनका संबंध अपने बिहार से था। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारत की सेना भेजी थी? बिल्कुल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय सेना, शांति सेना भेजी थी? उसी के समय जब राजीव गांधी की हत्या हुआ था 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या लिट्टे नामक संगठन के द्वारा किया गया था। लिट्टे नामक संगठन के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। राजीव गांधी श्रीलंका में सैनिक भेजे थे और वो सैनिक पूरी तरीके से लिट्टे का खात्मा करने का प्रयास कर रहा था और उसी का परिणाम स्वरूप राजीव गांधी को पेराम्बदूर, जो कि चेन्नई में, आत्मघाती हमला करके मार दिया गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? लुई 16वां को आतंक का राज कहा जाता है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका आज़ाद होता है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है। अमेरिका के क्रांति के नायक हुआ करते थे जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी इन्हीं के नाम पर रखा गया। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब भारत लौटे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार किया गया था? वाशिंगटन में तैयार किया गया था। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुआ? चूड़ामन के नेतृत्व में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। ये डेट भी पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाट नेता चूड़ामन बड़ा ही सक्रिय हुआ था, मजबूत हो गया था। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, चीन का शोक हांगहो नदी। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। फौर वनस्पति किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से संबंधित है। पेशावर और काबुल अफगानिस्तान में है, पेशेवर पाकिस्तान में है। इसकी खैबर दर्रा, हम लोग बात किए थे खैबर दर्रा कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। इसी दर्रा को पार करके भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, ब्राज़ील में हुआ था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो शहर में। ब्राज़ील का एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में कुंचिकल याद रखे थे, बराही नदी पर, कर्नाटक में। चंद्रमा का घूर्णन अवधि क्या होता है? 28 दिन होता है। राउरकेला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। जर्मनी के सहयोग से बना था। राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था।
जर्मनी के सहयोग से राउरकेला वाला बना था। भिलाई स्टील प्लांट रसिया के सहयोग से बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बना था। बोकारो स्टील प्लांट रसिया के यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। कंगारू कहाँ का राजकीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन सा शरीर में विटामिन डी बनाता है? विटामिन डी त्वचा में बनाता है। त्वचा में ही विटामिन डी, सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलती है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा मोदी जी के द्वारा दिया गया था। संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का स्थापना 1945 में किया गया था। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर को बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्तिगृह कहा जाता है। खरीफ फसल के लिए हम लोग याद रखेंगे धान को, वर्षा आधारित फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। जुलाई से अक्टूबर तक में ये पूरी तरीक़ा से हो जाता है। पुनरुद्भवन में की विशेषता क्षमता इक्विनोडर्माटा। पुनरुद्भवन का मतलब ना अपने आप रीजनरेशन हो जाना, अपने आप उत्पन्न हो जाना, उसको इक्विनोडर्माटा एक ग्रुप है, बायोलॉजी का ग्रुप है, उसके अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। 2,4-D हम लोग छींटते हैं खरपतवारनाशी के रूप में। गेहूँ में, धान में घास को मारने के लिए 2,4-D नामक दवा छींटा जाता है। खरपतवार का मतलब घास होता है, खरपतवार नाशक के रूप याद रखेंगे। आपतन का कोण किसके बीच का कोण है? सतह पर अभिलंब और आपतित किरण, यही तो आपतन परावर्तन, यही पूरी तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए आपतन का कोण किसके बीच का कोण है? सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का आपतन कोण के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्रिज्म से सूरज का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। 7 रंग में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है और जहाँ पे प्रकाश दिखता है उसको वर्णपट्टी कहा जाता है, उसको इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैंगनी का होता है। सबसे कम अपवर्तनांक लाल का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी का होता है। विचलन का मतलब फैलाव। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का मतलब, प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रभाव होता है ना, घटते बढ़ते स्वभाव का होता है। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब अल्टरनेटिव करंट, यानी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, इस प्रकार का पूरी तरीके से हमारा एसी कहा जाता है। एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। एसी का मतलब बिजली का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा घटते बढ़ते स्वभाव का होता है। धारा की दिशा और दोनों का मान पूरी तरीके से बदलते रहता है, घटते बढ़ते स्वभाव का होता है। दिष्ट धारा निश्चित होता है और ये पूरी तरीके से घटते बढ़ते रहता है। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती किसी प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा होती है। बिल्कुल ठीक है। दो समानांतर तारों के बीच में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा? तार एक दूसरे को आकर्षित करेगा। दो समानांतर तारों में एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होगी, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन का भार जैसे 1 मिनट बताते हैं आपको, यहाँ 2 पॉइंट और याद रखना है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का भार आवेश 1/1838 व प्रोटॉन का भार ऋण भार होता है। लेकिन प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, इस बात को थोड़ा सा गौर करना। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध कितने होते हैं? त्रिसहसंयोजी बंध होते हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन समव्यापी होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को न्यूक्लियॉन कहा जाता है।
ये हमारा पूरी तरीक़े से कोई भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा पूरी तरह चक्कर काटता है। यही क्वेश्चन आपका न्यूक्लियन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह का चक्कर काटता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जितने भी बिहार पुलिस की परीक्षाएं के क्वेश्चन हुआ था उन सबको हम पूरी तरह कराने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से 2012, 2013 का, 2010, 2012, 2013 5 शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लगभग 500 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट कर दिए। अगली वीडियो में हम पूरी तरीके से इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।